हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम लोग एक पोस्ट एसएससीजीएल की एक पोस्ट जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जेएसओ के बारे में जानकारी लेंगे कि क्या वर्क प्रोफाइल होती है, कितनी सैलरी रहती है, कितनी कितनी वैकेंसीज आती हैं हर साल, प्रमोशन कैसे होता है, फिजिकल क्या मांगते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रिक्वायरमेंट होती है, इसमें पोस्टिंग कहाँ कहाँ मिल सकती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या होता है कि आप कैसे इस पोस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके वर्क प्रोफाइल से। जो इसका वर्क प्रोफाइल होता है वो डेस्क जॉब और फील्ड जॉब आपको दोनों ही करना होता है। डेस्क जॉब प्रॉपर नहीं होता है, ये दोनों काम आपको करना होता है। जैसे डेटा कलेक्शन हो गया, डेटा एनालिसिस हो गया, रिपोर्ट प्रिपरेशन हो गया, कोऑर्डिनेट विद अदर डिपार्टमेंट्स हो गया। तो जैसे आपको डेटा कलेक्शन करना होता है, डेटा वगैरह सब कुछ चेक करना होता है, आपका रिपोर्ट्स आपको प्रिपरेशन करना होता है, अगर सीनियर्स को सबमिट करना होता है रिपोर्ट तो रिपोर्ट आपको सब प्रिपेयर करना होता है। कोऑर्डिनेट करना होता है आपको अदर डिपार्टमेंट से सब कुछ चेक करने के लिए, टैक्स वगैरह सब कुछ। बात करते हैं इसकी वैकेंसीज के बारे में। तो 2022 में इसकी 38 वैकेंसी थी, तो 363 कट ऑफ गए थे। 2023 में 108 थी और 2024 में 725 थी। नॉर्मल इसकी वैकेंसीज आपको 200 300 या मैक्स 400 दिखते हैं। वैसे 2024 में ज़्यादा आई थी इस बार। जो फिजिकल स्टैंडर्ड है, इसमें कोई फिजिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड नहीं होता है। नॉर्मली बिल्कुल चेक होता है कि आप आराम से बैठ के काम कर सकते हैं कि नहीं। इसमें कुछ वैसा नहीं होता है कि आपको हाइट इतनी चाहिए, कुछ नहीं। आप कैसे भी बस प्रॉपर डेस्क जॉब करने लायक हो, आप प्रॉपर डेस्क जॉब कर सकते हो, तो आप इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे। सैलरी के बारे में बात करें, ये लेवल 6 के अंडर में आती है। 4200 ग्रेड पे में ये नॉन गैजेटेड पोस्ट है। तो ये जो इसका बेसिक है आपका 35,400 है। तो ग्रॉस सैलरी 60,000 बनती है, जिसमें बेसिक डीए एचआरए ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस वगैरह सब कुछ मिला के आपको 60,000 के अप्रॉक्स बनती है। बट ये इन हैंड नहीं होती है। इन हैंड जो आती है वो सब डिडक्शन के बाद, जैसे टैक्स हो गया, एनपीएस वगैरह हो गया, ये सब डिडक्शन के बाद आपकी 52,000 के अप्रोक्स सैलरी इन हैंड आती है हर महीने। इंक्रीमेंट आपका हर साल होता है 2 से 3 हज़ार का। 2 बार डीए बढ़ता है आपका साल में, एक बार जैन में, एक बार जून जुलाई में बढ़ता है, एक बार आपका बेसिक पे बढ़ता है। तो आपकी सब कुछ मिला के 2 से 3 हज़ार का इंक्रीमेंट आपका सैलरी में हर साल देखने को मिलेगा। तो सैलरी आपकी अचानक जो बढ़ती है वो आपके प्रमोशन के थ्रू बढ़ती है। अगर आपका प्रमोशन होता है तो आपकी सैलरी में 15 से 20% का अप्रोक्स जंप आता है, जिससे आपकी सैलरी काफ़ी बढ़ जाती है। बात करते हैं इसके प्रमोशन के बारे में कि प्रमोशन आप कहाँ तक पहुंच सकते हैं ऐसे सीजीएल के थ्रू अगर आप लगते हैं तो। जेएसओ पे आप ज्वाइन करते हैं, उसका नेक्स्ट प्रमोशन आपका होता है कम से कम 8 से 10 साल में एसएसओ सीनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। उसके 7 से 8 साल में असिस्टेंट डायरेक्टर बनते हैं। उसके 5 से 6 साल बाद आपको डेप्यूटी डायरेक्टर, जो लास्ट होता है डेप्यूटी डायरेक्टर तक ही आके रिटायर हो जाते हैं, जो ऐसे सीरियल से लगता है। इसमें प्रमोशन जो है बहुत ज़्यादा स्लो है, बिल्कुल नॉर्मल नहीं, नॉर्मल से भी ज़्यादा स्लो है। तो इसमें आप रिटायरमेंट तक, डेप्यूटी डायरेक्टर तक आ सकते हैं, वरना नॉर्मली तो आप असिस्टेंट डायरेक्टर तक जाके रिटायर हो जाएंगे। जो इसमें फैसिलिटीज़ मिलती हैं आप लोगों को, इसमें नॉर्मल हो गया जो फैसिलिटी सभी लोगों को एसएससी की पोस्ट में मिलती है। मेडिकल फैसिलिटी, एलटीसी, चाइल्ड एजुकेशन, दिवाली बोनस, हॉर्नियम, गवर्नमेंट क्वार्टर्स, ट्रांसपोर्ट कंपनसेशन भी मिलता है इसमें। अगर आप डिपार्टमेंट के काम से कहीं बाहर गए हैं, जितना भी आपका खर्चा हुआ है, आप वगैरह सब कुछ रिपोर्ट्स वगैरह सब, अपना टिकट वगैरह जो भी आपका पैसा खर्चा हुआ है वो आप सबमिट कर देंगे तो आपका कंपनसेशन मिल जाता है। बात करते हैं इसकी अब ट्रेनिंग के बारे में। तो 2 फेज में इसकी ट्रेनिंग होती है। पहला तो आपको 4 हफ्तों की ट्रेनिंग होती है नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम ट्रेनिंग एकेडमी में, जो कि नोएडा में है। वहाँ आपकी 4 हफ्तों की ट्रेनिंग होती है सब। और फिर दूसरी जो ट्रेनिंग होती है आपके थ्योरेटिकल और फील्ड ट्रेनिंग दोनों आपको कराई जाती है कि आपको कैसे डेटा है इकट्ठा करना है, कैसे आपके थ्योरेटिकल, कैसे आपको रिपोर्ट्स मेंटेन करना है, आपको सब कुछ बिल्कुल इसमें सिखाया जाता है अच्छे से। बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि आप लोग कैसे इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं एज अ जेएसओ। तो एसएससी सीजीएल का एग्जाम होता है जो एसएससी हर साल कंडक्ट करवाती है। एसएससी सीजीएल का एग्जाम जो 2025 में 13 अगस्त से शुरू है।
तो टीयर 1 इसका होता है 200 मार्क्स का, जो कि सभी के लिए है वो क्वालिफाइंग रहता है। टीयर 2 जो 390 मार्क्स का रहता है, उसमें मेरिट जाती है। इसमें आपका टीयर सेकंड में 390 मार्क्स का जो आपका हिस्ट्री जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश हो गया ये सब, उसके बाद फिर कंप्यूटर क्वालिफाइंग रहता है। उसका टाइपिंग टेस्ट मांगते हैं इसमें 28 वर्ड्स पर मिनट, ये भी क्वालिफाइंग होता है। फिर टीयर सेकंड में एक और एग्जाम होता है स्टैटिस्टिक्स का, जिसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं। सभी पोस्ट के लिए नहीं होता, ये केवल जेएसओ के लिए होता है। स्टैटिस्टिक्स 100 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे का टाइम मिलता है इसमें आपको। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, लेकिन और इसमें फिर इंटरव्यू नहीं है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और इस पोस्ट को शेयर कर दीजिए जिनकी ड्रीम पोस्ट है ये। तो मेरे पेज को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।